जब से मैंने ये फ्राइड राइस बनाए हैं ना, तब से मुझे इनकी इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि मैं खाने में कुछ भी खाना पसंद नहीं कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ बस ये फ्राइड राइस ही खाऊँ। ये इतनी टेस्टी लगते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये फ्राइड राइस, लेफ़्ट ओवर राइस, मैं हमेशा चावल ज़्यादा बनाने लगी हूँ अब, और चावल ज़्यादा बनाकर उसे बचाने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए फ्राइड राइस बनाऊँगी। तो मैं ये प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर इन सबको कट कर लिया था छोटा-छोटा कट करके। और एक और बात है, रेसिपी तो आपके सामने चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, एक चीज़ और है कि इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। बस थोड़ा-सा सौते करना है, सॉसेस डालने हैं, थोड़ा-सा नमक डालना है, और ये इतने लाजवाब बन जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा इनकी फैन सी हो गई हूँ, और वो भी घर के। मैं बाहर के भी फ्राइड राइस खाए हैं मैंने, मुझे वो इतने टेस्टी नहीं लग रहे हैं जितने मुझे घर पे बनाए हुए फ्राइड राइस बन रहे हैं। और जल्दी भी बन जाता है, बहुत जल्दी का खाना हो गया है, और बहुत बच्चों को भी पसंद आता है, और मुझे तो ख़ैर आ ही रहा है, मेरी तो बात ही अलग है, मुझे तो ये पसंद ही आ रहा है। तो ऐसे ही मैं अब ज़्यादा चावल बचते हैं, ज़्यादा चावल बनाती हूँ, फिर बचाती हूँ, और फिर उसके फ्राइड राइस बना लेती हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। अगर आपको भी मेरी भी ये फ्राइड राइस अच्छे लगें तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और हाँ, आपके पास जितनी भी सब्जियां रखी हों आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लौकी कद्दू डालोगे, लौकी कद्दू नहीं डालना है। आपको शिमला मिर्च डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो, ये वाली सब्जियां आप डाल सकते हो। हाँ, कभी आप सोचो कि मैं कद्दू भी डाल दूँगी, लौकी भी डाल दूँगी, ऐसा मत करना। फ्राइड राइस खाने के बाद मैं आ गई थी, एकदम तूफ़ान आ गया था बहुत तेज़। तो हमारे यहाँ पे आम का पेड़ है, तो मैं आ गई थी आम के पेड़ के नीचे कि ज़रूर मुझे वहाँ पे कच्चे आम मिल जाएँगे, तो मेरी आम की चटनी के लिए आम ज़रूर मिलेंगे। तो मेरी छोटी बहन मेरी मज़ाक ले रही थी कि एक आम मिला है इतने तूफ़ान में। मैंने कहा नहीं, नहीं, और मिलेंगे और मिलेंगे। अगर मैं पेड़ से तोड़ती हूँ तो पापा गुस्सा करते हैं कि पेड़ से मत तोड़ा करो आम को, ये गर्मियों में पकेंगे तब खाएँगे, टपके गिरेंगे। हमारे यहाँ अगर आम अपने आप गिरे तो उसे टपका बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब पापा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, मैंने क्या सोचा, 1-2 आम, इतने पापा बाहर को घूम रहे थे, मैंने सोचा 1-2 आम तोड़ लेती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़ोर से उछकी। और मेरी बहन बोलने लगी मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, मोटी हूँ। अपने आप को मोटी ही बोला जाएगा जब वज़न ज़्यादा है। तो लेकिन जैसे ही मैं आम तोड़ी तो कह रही गिर जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तो मैं आम तोड़ के ही रहूँगी। तो मैंने 2 आम तोड़ लिए थे, तो 2 आम की चटनी आराम से बन जाएगी, 1 आम की चटनी नहीं बनेगी। और मैं आम तोड़ के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। कच्चे आम आपके यहाँ पे भी आते होंगे, आप अपने यहाँ, आपके यहाँ पेड़ हैं या आप खरीद के लाते हैं, ज़रूर बताइए। मुझे तो 2 आम मिल गए थे जिन्हें देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। और मेरी यहाँ पे चटनी बिल्कुल ताज़े आम की हो जाएगी। एक तो मुझे पड़ा हुआ मिला था, यानी कि आंधी में टूट गया था, और एक मैंने तोड़ लिया था। 2 आम को देख के मैं बहुत खुश थी। और कच्चे आम की चटनी वटनी बन जाती है, और आप चाहो तो इसकी खटाई भी बना सकते हो, जिसे आप टिक्की वगैरह में डाल के खा सकते हो। आप चाहो तो इसकी जो ना रोटियों के साथ बनाने के लिए पतली सी खटाई बना सकते हो। आप चाहो तो चटनी बना सकते हो, पुदीने वगैरह में भी डाल के इसकी चटनी बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वाद लगती है। और यहाँ पे देखिए तूफ़ान आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने पूरा अंधेरा हो गया था। लेकिन मेरी मम्मी को क्या लगा, मम्मी कहने लगी मैं तो बाहर ही बैठूँगी सारे दिन, एसी में बैठ बैठ के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सारे दिन अंदर बैठे रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और गर्मी की वजह से इतना तूफ़ान आ गया था ना, बहुत तगड़ा। लेकिन हम सब उस तूफ़ान को भी हम बाहर बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और सारे